हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लोकेशन इन न्यूज़ फरवरी महीने के। और यह सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ यह इतना फ्रूटफुल है कि इससे आप आसानी से यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम, उसमें 3 से 4 सवाल इस सेक्शन से आने ही हैं। और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बस आपको मेरे साथ इन वीडियोज़ में बने रहना है। पूरा वीडियो में कोई भी ऐसा एक पोर्शन नहीं होगा जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आज का पहला न्यूज़ है शेषाचलम हिल्स के बारे में। यह हिल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल में जो स्मगलिंग है रेड सैंडर्स की वो काफ़ी बढ़ गई है। अभी हाल में एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी, पुष्पा। इस मूवी में भी रेड सैंडर्स के स्मगलिंग के बारे में ही दिखाया गया था। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का गठन किया है, जिससे वो शेषाचलम हिल्स और उस बायोस्फीयर रिजर्व में जो भी रेड सैंडर्स की स्मगलिंग हो रही है उस पर रोक लगाया जा सके। यह है द हिंदू का एक न्यूज़ भी जो इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। आगे हम देख लेते हैं शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यह बायोस्फीयर रिजर्व जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, लेकिन यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व प्रोग्राम है उसके तहत ये नहीं आता। इसको रिकॉग्नाइज हम तो करते हैं लेकिन यूनेस्को नहीं करता। सो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आता है, जैसे अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इधर ये एक मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार में। ये सारे रिकॉग्नाइज हैं। इनके अलावे भी भारत में कई सारे और बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यह शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हम देख लेते हैं साउथ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स के बारे में। और अक्सर एग्जाम्स में इनके लोकेशन को लेके नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ जाता है सवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो हिल्स हैं, नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल एंड नगरी हिल। और उसके साउथ में आता है शेषाचलम हिल्स। तो ये सारे हिल्स जो थे आंध्र प्रदेश में थे। इसके बाद अब हम देखते हैं जो तमिलनाडु में हिल्स हैं। तो सबसे नॉर्थ में यहाँ जावड़ी हिल्स, फिर इसके साउथ में सेवोराय, उसके नीचे साउथ में पंचईमलई हिल्स, फिर शिरुमाली हिल्स, पालिनी हिल्स एंड देन वरुशनाथ हिल्स। ये तमिलनाडु के ईस्टर्न पोर्शन के हिल्स थे जिनका कि हमने नाम देखा। इनको आपको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इधर हम देखते हैं नीलगिरी हिल्स को। ये नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट में शेयर करता है। 3 स्टेट शेयर करते हैं इसे, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। और दोदा बेटा जो है नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पिक है। उसके साउथ में अनाईमलई हिल्स हमें देखने को मिलता है जिसकी कि हाईएस्ट पिक अनाईमुडी है। और कार्डमम हिल्स सबसे सदर्न पार्ट में है। इधर कुछ इंडियन पिक्स के बारे में फैक्ट्स दे रखे हैं। इंडिया का जो हाईएस्ट पिक है वह है गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पिक गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है एंड इसकी हाइट 1722 मीटर है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक अरोया कोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेस्टर्न घाट की वहीं हम देखें हाईएस्ट पिक तो यह है अनाईमुडी। और अनाईमुडी अभी हमने देखा था अनाईमलई हिल्स में है और इसकी ऊंचाई हमें 2695 मीटर देखने को मिलती है। तो एक चीज़ हम जो ऑब्वियसली यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं वह है कि ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पिक की ऊंचाई है और वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पिक की ऊंचाई है दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए नॉर्मली जो वेस्टर्न घाट है उसकी एवरेज हाइट भी ईस्टर्न घाट से अधिक पाई गई है। उत्तराखंड में जो हाईएस्ट पिक है वो है नंदा देवी जो 7817 मीटर है। अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पिक सैडल पिक है। अब आइए देखते हैं अगला न्यूज़ जो लिथुआनिया से है। लिथुआनिया अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने चीन की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाया था। लिथुआनिया ने अभी हाल में चाइनीज़ ताइपाई के दूतावास का नाम बदलकर ताइवान कर दिया। इस बात को लेकर चाइना लिथुआनिया से बहुत खफा था, नाराज़ था कि आप ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों बना रहे हैं। चाइना नहीं एक्सपेक्ट करता दुनिया के किसी भी देश के साथ जिसके साथ चाइना के खुद के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं
कि वह ताइवान के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें। इसलिए चाइना ने अभी लिथुआनिया से कई सारी चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस बात को लेकर यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चला गया और इसने आवाज़ उठाई कि चाइना हमारे एक मेंबर कंट्री के अगेंस्ट अनवारंटेड एक्शंस ले रहा है। लिथुआनिया को एडमिट किया गया था यूरोपियन यूनियन एंड नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 2004 में। लिथुआनिया का कैपिटल विल्नियस है। यहाँ की भाषा लिथुआनियन है और यहाँ के लोग को हम लिथुआनियन पीपल बोलते हैं और यहाँ की आबादी करीब 27 लाख के आसपास है और मेजर जो यहाँ लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लिथुआनिया को हम इस मैप में देख सकते हैं कि यह नॉर्थ यूरोप का एक कंट्री है, एक बहुत ही छोटा देश है। इधर जिब्राल्टर स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है और साथ ही अटलांटिक ओशियन और मेडिटरेनियन सी को कनेक्ट भी कर रहा है। हमें मेडिटरेनियन सी से बॉर्डर लगते हुए जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका नाम देख लेते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। इसके अलावा यूरोप के भी कई सारे कंट्रीज़ हैं जिनका की बाउंड्री मेडिटरेनियन सी से लगता है। इनमें से कुछ के नाम मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी के नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे यह कंट्री है स्पेन, यह फ्रांस है, यह इटली है, इधर ग्रीस है। बाकी नाम आप और मुझे बताएं। कई सारे और छोटे छोटे जिधर आपको कंट्री देखने को मिलेंगे जिनकी की बाउंड्री मेडिटरेनियन सी से लगती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इधर इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और यूके के बीच में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के हमें देखने को मिलता है। सबसे नॉर्थ में हमें ग्रीनलैंड आइलैंड देखने को मिलता है जो डेनमार्क का एक पार्ट है। टर्की, सीरिया, लेबनान और इज़राइल एशियन कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री मेडिटरेनियन सी से लगती है। आगे हम देख लेते हैं कुछ और फीचर्स इधर के। नॉर्वे, स्वीडन, ये दोनों कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहे जाते हैं और इधर इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को हम बाल्टिक नेशन बोलते हैं। इस्टोनिया का कैपिटल टैलिन है, लाटविया का कैपिटल रीगा और लिथुआनिया का कैपिटल विल्नियस है। इधर एक जो छोटा सा ये पोर्शन हम देख रहे हैं कैलिनिनग्राड। कैलिनिनग्राड जो है रशिया का एक पार्ट है जो यूरोप में स्थित है और इस कैलिनिनग्राड के थ्रू यह बाल्टिक सी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इधर फिनलैंड के साउथ में हम गल्फ ऑफ फिनलैंड भी देख रहे हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। और इधर नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। ये जितने कैपिटल सिटीज़ हैं इनके नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कैपिटल सिटीज़ को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। लिथुआनिया का बॉर्डर हमें लाटविया से, बेलारूस से, वार्सा से, पोलैंड से और साथ ही कैलिनिनग्राड के थ्रू रशिया से लगता हुआ दिखता है। अगला न्यूज़ होंडुरस से है। होंडुरस में पहली बार विमेन प्रेसिडेंट बनी है जियोमारा कास्त्रो। होंडुरस ने अपनी आज़ादी मैक्सिको से 1838 में पाई थी और मैक्सिको के पहले यहाँ स्पेन का अधिकार हुआ करता था और इसलिए आज भी स्पेनिश यहाँ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है कंट्री का। तेगुसिगाल्पा इस देश की राजधानी है और हमें होंडुरस की बाउंड्री पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों से लगती हुई दिखती है। होंडुरस एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसके अलावा कई और भी इसके नाइबरिंग कंट्री हैं लाइक ग्वातेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और आइलैंड नेशन में जमैका, क्यूबा। आगे हम देखते हैं अदर फीचर्स इस कंट्री के। इस कंट्री में डेमोक्रेसी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक अपने आप को बताता है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 92 लाख के आसपास है और यहाँ का करेंसी लेम्पीरा है और यहाँ जो माउंटेन रेंजेज हैं वो वोल्केनिक ओरिजिन के ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। होंडुरस के साउथ वेस्ट में जो हमें माउंटेन देखने को मिलता है वह है सियरा माद्रे माउंट्स और एक आइलैंड रोटन आइलैंड, यह भी होंडुरस को बिलोंग करता है और इस आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और पॉल्यूशन से अनअफेक्टेड हमें कोस्टल
ये कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। होंडुरस के साउथ वेस्ट में गल्फ ऑफ फोंसेका भी देखने को मिलता है। इस साइड में हम देखें ईस्टर्न साइड में तो मॉस्किटो कोस्ट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। होंडुरस के नाइबरिंग कंट्रीज में निकारागुआ, एल सल्वाडोर और गुआटेमाला आते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला न्यूज ग्रेटर मेकोंग सब रीजन के बारे में है। ग्रेटर मेकोंग सब रीजन उस रीजन में है जहां से मेकोंग नदी होकर बहती है। यह साउथ ईस्ट एशिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। WWF ने अभी बताया कि इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी और हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लेवल पे तेज़ी से जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इधर का एक इम्पॉर्टेंट रेयर एनिमल है साओला, जिसे हम एशियन यूनिकॉर्न भी बोलते हैं या फिर स्पिंडल हॉर्न भी बोलते हैं। इस ग्रेटर मेकोंग सब रीजन में 6 कंट्रीज आते हैं, जैसे चाइना, म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। चाइना पूरा नहीं आता है। चाइना के सिर्फ 2 प्रोविंस जो साउथ में स्थित हैं, यूनान प्रोविंस एंड गुआंगसी प्रोविंस, ये दोनों इस ग्रेटर मेकोंग सब रीजन में आते हैं। इस ग्रेटर मेकोंग सब रीजन को हम राइस बॉल ऑफ एशिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के राइस का प्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं इस रीजन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। इसकी स्थापना 1992 में की जाती है और इसका सेक्रेटेरिएट एशियन डेवलपमेंट बैंक में स्थित है। इस पूरे रीजन में टोटल 34 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और इनकी कंबाइंड GDP लगभग $3.1 ट्रिलियन है 2016 के आंकड़े के अनुसार। और यह आपस में जो ट्रेड इनका है वो ह्यूज $444 बिलियन है। एंड आप अभी यदि हम देखें हाल के दिनों में तो करीब $60 बिलियन की इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो इन द पाइपलाइन है। इस रीजन के फिजिकल फीचर्स को हम देख लेते हैं, जो कि अक्सर UPSC और स्टेट PSC एग्ज़ाम का फेवरेट रहा है। ये साउथ ईस्ट एशिया में हमें एक शान प्लेटू देखने को मिलता है जो म्यांमार और थाईलैंड के रीजन में शेयर करते हैं। और इधर हमें खोरात प्लेटू देखने को मिलता है जो लाओस, वियतनाम और थाईलैंड वाले रीजन में है। चाइना में हमें युंगुई प्लेटू देखने को मिलता है। तो इन प्लेटूज़ के आप लोकेशन भी ध्यान में रखें। युंगुई सबसे नॉर्थ में, उसके साउथ में शान, उसके साउथ में खोरात प्लेटू है। गल्फ ऑफ टोंकिन इधर स्थित है। ये हैनान प्रोविंस है चाइना का। और इधर किंगजाओ स्ट्रेट जो कि मेनलैंड चाइना और हैनान को अलग करता है। ताइवान स्ट्रेट मेनलैंड चाइना और ताइवान को अलग करता है। लुजोन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। और ये है साउथ चाइना सी, जिसके कि मोस्ट ऑफ द रीजन पे चाइना क्लेम करता है और इसलिए मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। हमें थाईलैंड के साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मर्तबान हमें इरावाडी डेल्टा के आसपास के रीजन में देखने को मिलता है, जिसमें इरावाडी के साथ साथ साल्विन नदी भी आके ड्रेन होती है। इधर हम देखते हैं वियतनाम में मेकोंग अपना डेल्टा का निर्माण करता है। और इस मैप के थ्रू हम अंडमान के भी कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। अंडमान में साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डेंकन पैसेज है और अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में हमें 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं इधर के कुछ पॉलिटिकल मैप में, और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ख़ास करके सिटीज़ को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इस रीजन में सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया, बांग्लादेश के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ म्यांमार से होकर गुजरता है। इसके अलावा बाकी किसी भी देश से यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। लाइक थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यह सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ही हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जिनसे होकर यह गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह है ताइवान। इनके कैपिटल सिटीज़ को हम देख लेते हैं। ताइवान का कैपिटल ताइपेई है, वियतनाम का कैपिटल हनोई, म्यांमार का कैपिटल नेपिदो और थाईलैंड का कैपिटल वियंतियन, लाओस का कैपिटल वियंतियन और थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। इनको यदि नॉर्थ टू साउथ यदि हम अरेंज करें तो पहले ताइवान का कैपिटल ताइपेई आएगा, उसके बाद हनोई वियतनाम का कैपिटल, फिर म्यांमार का कैपिटल नेपिदो, उसके बाद लाओस का कैपिटल वियंतियन और फिर थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और लास्ट में हमें कंबोडिया का कैपिटल नोम पेन देखने को मिलता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इस रीजन में एक ये इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जो फिलीपींस को बिलोंग करता है, लुजोन आइलैंड। साउथ चाइना सी में कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जैसे पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, स्कारबोरो शॉल जो इस मैप में नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह से ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन था जिसे हमने डिस्कस किया। और इस तरह से आज के इस वीडियो का अंत होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।